एपिसोड की स्टार्ट में एक ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है और यहाँ से नर्स बाहर आती है और यहाँ पे से काफ़ी धुआं निकल रहा होता है। ये इस आदमी के पास आती है और बोलती है, मिस्टर वांग, आपका बच्चा। और ये रोने लगता है ये सुनते ही, लेकिन फिर ये कहती है, मिस्टर वांग, वो खुद बाहर आ गया। और यहाँ इस आदमी का बच्चा खुद चल के बाहर आ जाता है और इसके सामने खड़ा हो जाता है और ये होता है वांग लिंग। इसे देख के इसके डैड बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब ये वांग लिंग को कह रहे होते हैं, देखो मॉम और डैड तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। इसमें मेरी आधे साल की सैलरी चली गई। और इसकी मॉम कहती है, मैं 3 दिन तक ऑनलाइन रही इसे लेने के लिए। एक ड्रैगन स्लॉटरिंग स्वॉर्ड, ये एक लिमिटेड एडिशन है। इसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बेटे पे इतने पैसे खर्च करोगे। ये कहता है, डार्लिंग, ये मेरे बेटे के लिए था, ये कोई पेमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट थी। वांग लिंग को ये सब सहना पड़ रहा था एक छोटी सी एज में और ये सुन सकता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो इसे लोगों का दिखावा सहना पड़ रहा था छोटी सी उम्र में। इसके फादर मन में बोल रहे होते हैं, फाइनली मुझे बहाना मिल गया इसे खरीदने का। और इसकी मॉम कह रही होती है, इतना पैसा खर्च कर दिया इस कूड़े में, मुझे 3 दिन लग गए इस नकली स्वॉर्ड को ढूंढने में। और हंस रही होती है। अब इसके पेरेंट्स इसे ये स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये इसे पकड़ता तो ये टूट जाती स्वॉर्ड, और अगर ये असली ड्रैगन स्लॉटरिंग स्वॉर्ड भी होती तो भी ये टूट जाती इसके स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से। अब वांग लिंग मन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोचता है, अगर ये स्वॉर्ड टूट गई तो इसकी मॉम और डैड के बीच फाइट होगी जिससे इनका रिलेशन भी खराब हो सकता है। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज 1 सेकंड में सोच लेता है ये, और फाइनली टॉयलेट करके इनका ध्यान भटका देता है। इसके बड़े होते होते इसकी पावर्स बढ़ती जाती है और 6 साल की उम्र में ये इस जाइंट फ्रॉग को भी हरा देता है। इसकी ऐसी पावर्स देख के इसके डैड इसके लिए एक एमुलेट बनाते हैं जिससे इसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। लेकिन जब ये और बड़ा होता है तो ये भी किसी काम का नहीं रह जाता, तो इसकी मॉम इसे एक गोल्डन पिल देती है जिससे ये अपना स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रख सके। इसके डैड कहते हैं, एमुलेट का न्यू वर्जन बस मैं रेडी करने ही वाला हूँ, इस साल तक तुम्हें वो मिल जाएगा। अंदर से इसकी मॉम कहती है, तुम पिछले 10 साल से यही बोल रहे हो। और इसके डैड फिर से बहस करने लगते हैं इसकी मॉम से कि इस साल तो मैं रेडी कर ही लूँगा वो। अब इसकी मॉम इसके डैड से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि कैसे वांग लिंग के 7th बर्थडे पे पूरा घर जल गया था, और जब वो 10 साल का हुआ था उसके फ्रेंड्स का कुछ ऐसा हाल हो गया था उसको टच करते ही। और कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन वांग लिंग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता। अब ये सामने एक शॉप में ड्राई नूडल्स देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी शॉप का सभी सामान खरीद लेता है और सबसे कहता है, फ्रेशमैन के लिए सब फ्री है यहाँ पे, लेकिन सुनराओं को सपोर्ट करना होगा वोट देके। ये सुन के सभी यहाँ से जाने लगते हैं। चैनचाओ और ग्वावाओ कहते हैं, ये ठीक नहीं। तभी सुनरोंग यहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ। ये दोनों कहते हैं, ये चीटिंग है, लेकिन सुनरोंग अपनी प्यारी प्यारी बातों से इन्हें बहलाने का ट्राई करती है, लेकिन चैनचाओ फिर भी नहीं मानता। तभी वांग लिंग कहता है, मैं तुम्हें वोट देने के लिए रेडी हूँ 5 नूडल पैक के बदले। ये सुन के सुनरोंग कहती है, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। अब सुनरोंग सबसे कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे वोट दो या नहीं, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहती हूँ और तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुन के सब बहक जाते हैं और इसे वोट देने के लिए चले जाते हैं। ग्वावा भी ये सब बातें सुन के बहक जाता है, और जो सब भी इसे वोट नहीं दे रहे होते ये उन सब पे एक सडक्शन टैक्टिक यूज़ करती है जिससे सभी उसे वोट देने को मान जाते हैं। और ये सब वांग लिंग की वजह से पॉसिबल हुआ था। और सुनरोंग उसे ढूंढने लगती है। फिर तभी इसका ये बॉडीगार्ड इसे कहता है, वो चले गया और आपके लिए ये देकर गया। और ये एक गोल्डन पिल होती है जो वांग लिंग ने इसके नूडल्स के पैकेट्स के बदले दिया होता है इसे, जो कि इसकी मॉम ने इसे दी थी। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास में इनका टीचर आता है और सबको देख के समझ जाता है कि किसी ने इन पर सिडक्टिव टैक्टिक का यूज़ करा है, और इसी के बारे में पढ़ाने लगता है और बताता है कि एक इमोर्टल था जो खुद को लिटिल वाइज गाय कहता था। उसके 3000 फॉलोवर्स थे। ये स्पेल उसी ने बनाया था। इसकी लेकिन एक प्री कंडीशन थी, वो ये थी कि तुम्हें लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा, और इसके बाद जब इनकेंटेशन रीड करी जाएगी, नॉट गिविंग द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ मी टू बेनिफिट द वर्ल्ड, तो इसे कहने के बाद एक स्पिरिचुअल फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इस फील्ड के अंदर जिन लोगों ने भी गिफ्ट्स लिए होंगे उनका माइंड यूज़र कंट्रोल कर लेगा और अपना फॉलोअर बना लेगा उन्हें। ये सब सुनने के बाद वांग लिंग मन में कहता है, लकीली मैंने उसका फेवर रिटर्न कर दिया था, और उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी सुनरोंग भी इसे देखती है और इसे लगता है कि वांग लिंग इसे पसंद करने लगा है। अब ग्वावाओ बोलता है, क्या इस स्पेल को ब्रेक करने का कोई तरीका है। इनका टीचर कहता है, कोई ज़्यादा पावरफुल पर्सन अपने पावर से इसे ब्रेक कर सकता है। अब वांग लिंग सुनरोंग को देख के कहता है,
ये अभी भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बॉडीगार्ड ने इसे पिल ही नहीं दी। लेकिन ये तो इसे इसलिए देख रही होती है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि वांगलिंग इसे पसंद करता है। वांगलिंग तभी इसे इशारे करने लगता है। इसे लगता है कि वो इसे ये खाने को कह रहा है और ये उस पिल को खा लेती है। लेकिन वांगलिंग तो ये कहना चाह रहा था कि नूडल्स अच्छे थे, थैंक यू। और जब वांगलिंग इसे उस पिल को खाते हुए देखता है तो इसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। और इस पिल को खाते ही सुनरोंग का स्पिरिचुअल फोर्स कम हो जाता है और इसका स्पेल भी टूट जाता है इस वजह से। और सुनरोंग मन में कहती है, ये तुमने मुझे कैसी पिल दी। अब इनका टीचर सुनरोंग को बुलाता है इस स्पेल को करके दिखाने के लिए। लेकिन इसका स्पिरिचुअल फोर्स इतना कम हो चुका होता है कि ये लड़खड़ाने लगती है और गिर जाती है। लेकिन वांगलिंग इसे पकड़ लेता है। तभी इनका टीचर वांगलिंग को ये मैजिक दिखाने को कहता है और ये सुनरोंग को छोड़ देता है और ये नीचे गिर जाती है। और वांगलिंग इसे एक ही बार में परफॉर्म करके दिखा देता है। इसका टीचर काफ़ी इम्प्रेस होता है इससे और अब क्लास प्रेसिडेंट चुना जाता है। और इनका टीचर क्लास प्रेसिडेंट चेन चाओ को बनाता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वांगलिंग के बारे में बता रहा होता है कि उसने कैसे सुनरोंग के स्पेल को तोड़ दिया और स्पेल भी एक ही बार में सीख लिया। और ये काफ़ी इम्प्रेसिव है और ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। और ये सब ये मास्टर जुओ को बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुनरोंग को दिखाया जाता है जो बैठ के बोल रही होती है, अगर वो मुझे हर्ट करना चाहता था तो मेरी मदद ही क्यों करी शॉप में। और उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है ये। और दूसरी तरफ वांगलिंग को छींके आ रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।